अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पोटैटो पैन पिज़्ज़ा की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़े की और खूबसूरत बन के तैयार होती है। आप इसको बनाकर अपने मेहमानों के आगे पेश करें तो यकीन माने कि वो आपसे इस रेसिपी को पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। तो यहाँ मैंने 1 kg जो पोटैटो लिए। ये देखिए, ये मेरी हाफ़ प्याली जो कैबिज है, बंद गोभी, मैंने यहाँ पे हाफ़ प्याली बंद गोभी ली है। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, ये बीफ कीमा है। ये मैंने पाव लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने रिंग शेप में काट लिया है। यहाँ इधर मैंने एक प्याज लिया, उसको भी मैंने रिंग शेप में काट लिया। यहाँ पे मैंने 5 अंडे लिए हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है। 2 ग्रीन चिली, उनको मैंने ये देखिए ब्रीक सा काट लिया है। और कुछ जो है मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो भी मैं आपको मेंशन करती हूँ। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला लिया, हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं और हाफ़ टीस्पून मैंने साल्ट लिया है। यहाँ मैंने एक और जगह पे हाफ़ टीस्पून साल्ट लिया है। ये हमारा 1 टीस्पून हो जाएगा। या हाफ़ टीस्पून मैं ले रही हूँ। हाफ़ टीस्पून मैं कीमे में डालूंगी और हाफ़ टीस्पून मैं अंडों में शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैंने मिक्स हर्ब्स लिए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपने ये डालना है तो डाल लें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने आलू की कटिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप एक आलू लेके उसको सेंटर से काटें और इसको जितना आप बारीक काट सकते हैं आप इसकी उतनी बारीक कटिंग कर लें, इस तरह करके। तो फ्रेंड्स, हम सारे पोटैटो को इस तरह से बारीक काट लेंगे। जितना हम बारीक काट सकते हैं हम उनको इतना बारीक काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून अपना ऑयल लिया है। तो मैंने कीमा लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें। और इसको मैं भूनूँगी, इसको अच्छे से भूना है। ये देखें, इसमें कीमे ने अपना रंग तब्दील कर लिया। अब मैं इसमें अपना 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट वो डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें अच्छे से मैंने इसको भून लिया है उसके साथ, गार्लिक पेस्ट के साथ। अब मैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूँगी। ये मैं हाफ़ टीस्पून इसमें अपना साल्ट डालूँगी, ये चिली फ्लेक्स, साथ में ये रेड चिली पाउडर और गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डाल के तो मैं अच्छे से भून लूँगी, फिर से इनको मिक्स करूँगी। ये अपने आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है, आप इसमें किस तरह की मिर्च इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें अपनी ग्रीन चिली जो है वो डाल दूँगी बारीक कटी हुई और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तब जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भून चुका है, इसका पानी जो भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं और हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने जो अपने आलू हैं इनको इस तरह बारीक सा काट लिया है। आपसे जितना हो सके आपने इतने बारीक काटने हैं और अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। और अब इसमें मैं अपने जो पोटैटो हैं कटे हुए वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। देखिए, ये आपने सारे पोटैटो डाल के इनको अच्छे से फ्राई करना है। इन पोटैटो को मीडियम टू लो फ्लेम पे दम दे के पकाएंगे और ये हम तब तक पकाएंगे जब तक ये पक नहीं जाते। तो फ्रेंड्स, आपने इसको देख लेना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये जल ना जाए। इसको आपने लाइट फ्लेम पे रखना है और इसको मिक्स करते रहना है, ताकि ये जो हमारे पोटैटो है ये लगे नहीं, जस्ट पके। इसको फिर मैं दम पे दे दूँगी। आपने 1-2 दफ़ा इसको चेक करके तो साथ में भूनते जाना और साथ में पकाते जाना। ये देखिए, हमारे जो है पोटैटो ये हो चुके हैं। ये तकरीबन 8 से 9 मिनट में ये आप बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम इस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, बिस्मिल्लाह। और इसमें मैं अपनी जो कैबिज है उसको सौटे करूँगी। तो बिस्मिल्लाह, अच्छे से बर्तनों को साफ़ किया करें, इसको सौटे कर लूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, जस्ट 5 मिनट आप इसको हल्का सा सौटे कर लें। देखिए, सौटे हो चुकी है। तो हम इसका भी फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है और ये जो मैंने अपने 5 एग लिए हैं, अब मैं इसमें तोड़ दूँगी सबको बारी बारी करके। ये देखें, बिस्मिल्लाह, इस तरह मैं सारे अपने जो एग हैं उनको तोड़ के इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे अंडे तोड़ के इस बाउल में डाल दिए। अब मैं हाफ़ टीस्पून अपना इसमें नमक ऐड कर दूँगी। कुछ जो है मैं इसमें अपने मिक्स हर्ब डाल दूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप रहने दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने मिक्स हर्ब डाल दिए। ये है थोड़े से बस जस्ट टू टेस्ट इसके डाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें अपने जो है फ्राई पोटैटो वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, इस तरह आपने सारे इसमें डाल देने हैं और इस बैटर सा बना लेना है।
मैंने सारे पोटैटो इसमें डाल दिए और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना एक पैन लिया, उसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसमें अपना जो है पोटैटो का जो मैंने बैटर बनाया उसको मैं इस तरह डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। हाफ आपने नीचे डालना है और हाफ मैं इसके ऊपर डालूँगी। मैंने एक लेयर लगा लिया इसके नीचे। अब मैं इसमें जो है थोड़ी सी अपनी बंद गोभी जो सॉटे की हुई है इस तरह स्प्रिंकल करूँगी। इस तरह अच्छे से स्प्रिंकल करके इसके ऊपर अब मैं अनियन और टमाटो के स्लाइसेस लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक जो लेयर है वो स्लाइसेस की लगाई है ऑनियन रिंग्स की, और अब मैं टमाटो रिंग्स की इस तरह लेयर लगा दूंगी एक। बिस्मिल्लाह। मैं अपना कीमे की इसके ऊपर लेयर लगा दूंगी इस तरह आप अच्छे से। ये बहुत मज़े का और हेल्दी बन के तैयार हो। कीमे की लेयर लगा के ऊपर फिर से बंद गोभी की हल्की सी लेयर लगाऊंगी। उसी तरह प्रोसीजर जिस तरह मैंने नीचे किया है, ये बंद गोभी की लेयर लगा के इसके ऊपर मैं अनियन और टमाटर रिंग्स की लेयर लगाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फिर से वही प्रोसीजर अपना नीचे वाला किया है। मैंने रिंग्स लगाई हैं, ऑनियन रिंग्स और ऊपर टमाटो रिंग्स। अब मैं इसके ऊपर जो हमारा बकिया का पोटैटो का मिक्सचर है वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके आप सारा जो है ऊपर इसके ऊपर इस तरह अपना बैटर डाल लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी अच्छी से लेयर लगा दी है और ये हमारा जो है पोटैटो पैन पिज़्ज़ा बनके तैयार होगा। बड़ा मज़े का, इसको आप बनाएं, ट्राई करें, ये बहुत मज़े का। अब हम इसको जो लाइट हमारा नीचे मीडियम टू लो फ्लेम है, तो फ्रेंड्स मैं ऊपर भी थोड़े से मिक्स हर्ब डाल दूँगी। ये देखें इस तरह माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा हमारा ये पिज़्ज़ा पैन लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसको मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको डाल के रख दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको दम पे। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। तो बिस्मिल्लाह आप देख लें पहले साइड से इसको जो पक्की है कि नहीं साइड से। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैं एक दफ़ा इसको अच्छे से स्पैचुले से आप सेपरेट कर लें इसको पैन से, और यहाँ पे अब हम रखते हैं प्लेट रखते हैं इसके ऊपर और इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा एक वन साइड से कितना प्यारा खूबसूरत बन के तैयार हो गया। अब हम इसी तरह ये दूसरी साइड से भी इसको दम पे रखते हैं। ये देखें इसी तरह हम इसको डालेंगे अपने पैन में और इसको दम पे दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ी सी ऑयल की ग्रीसिंग कर लेते हैं इसकी साइडों पे, ताकि हमारा जो है पिज़्ज़ा पैन ये चिपके ना, और इसको फिर दम पे दे। हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट दम पे रखना है। तो फ्रेंड्स इसको 7 से 8 मिनट हो गए हैं दम पे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से कितना प्यारा बन गया है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुकिंग कैसी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो पोटैटो पिज़्ज़ा पैन बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसको आप बनाएं तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़।